अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वहीं रुक जाओ। नहार, तुम घर के अंदर आ सकते हो, लेकिन इस लड़की को मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगी। नहार, तुम नहीं जानते इस लड़की ने कितना बड़ा फरेब किया है हमारे साथ। मुझे सब पता है दादी, कल क्या हुआ था। रोहित जी, आप बाहर इस हालत में, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? चलिए घर के अंदर चलिए। क्या बात है रोही? क्या बात है रोही? क्या बात है, बताओ। और रूही, भले ही मैंने आपको जलने ना दिया, लेकिन आप मेरी ही बेटी। ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे हुआ है और मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कचरे के डब्बे से उठाया था ना, तो तुम्हारी जगह यही है, यहीं रहोगी तुम। और अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बची हो ना, तो अपने घर लौट जाओ। बस 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 दादी, रूही और मेरी शादी कोई मजाक नहीं है। छोटी माँ पापा सबकी मर्जी से हुई है ये शादी। रूही मेरी पत्नी है और वो इस तरह घर से बाहर नहीं रह सकती। लेकिन नहार, हम शादी से पहले नहीं जानते थे ना कि ये अनाथ है। हाँ, अनाथ है, लेकिन उसके अनाथ होने से हमारी शादी का सच तो नहीं बदल जाएगा ना दादी। और इसमें रूही की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। और आप सबको बता दूं, ऑफिस में पियोन ने मुझे बताया कि नरेश अंकल आए थे हमारे ऑफिस। शायद यही सच बताने वो हमारे ऑफिस आए थे। लेकिन मुझे नहीं पता क्या गलतफहमी हुई थी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, रूही जी का परिवार ऐसा नहीं है जो हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा। नहार, तुम इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो। भूल रहे हो तुम नहार कि हम गोयंकाज हैं। समाज में हमारी इज्जत है, रुतबा है। माफ करिए दादी, लेकिन किसी का भी रुतबा किसी को भी किसी की इज्जत गिराने का हक नहीं देता है। और मैं रूही की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। शायद कोई गलतफहमी हुई जिसकी वजह से सच हमारे सामने नहीं आ पाया, पर आज का सच ये है दादी, रूही से मेरी शादी हुई है और वो मेरी जिम्मेदारी है। तो रूही घर के बाहर नहीं रहेगी, और अगर ये घर के बाहर रहेगी तो आई एम सॉरी टू से दादी, मुझे भी घर के बाहर रहना पड़ेगा। अब क्या फैसला है आपका? ठीक है, ये लड़की घर के अंदर आ सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पलक भाभी ने बताया मुझे कल क्या क्या हुआ।
समझ में ही नहीं आता है, दादी से ये सब गलती से होता है या फिर वो जानबूझकर करती है। जूही बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? और ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बेटा? अगर दादी को बोला कि मैं रूही से मिलने जा रही हूँ तो दादी किसी ना किसी बहाने से मुझे रोक लेंगी। दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कॉलेज का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ना, बस उसी को सबमिट करने जा रही हूँ, काफ़ी ज़रूरी है। मैं जल्दी आ जाऊँगी। हाँ? जब तक मैं रूही को नहीं देख लेती मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। बस एक बार उसको देख के वापस आ जाऊंगी। कैसी शर्त दादी? ये अंदर आ सकती है, लेकिन नाहर बेटा, तुम्हें कसम खानी होगी कि आज के बाद तुम मेरी हर बात मानोगे। बोलो, है मंजूर? ठीक है दादी, आप रूही को घर के अंदर आने दीजिए, फिर आप जो कहेंगी मुझे मंजूर है। ठीक है, आने दो इसे अंदर। एक मिनट, वहीं रुक जाओ। ये गंगा जल है, अब तेरा रंग तो इससे साफ नहीं हो सकता, लेकिन तेरा शुद्धिकरण तो करना ही होगा। दादी, ये क्या है सब? इतनी जल्दी अपनी कसम भूल गया? हो गया शुद्धिकरण, अब ये घर में कदम रख सकती है। रूही, ठीक तो हो ना? तुम्हें तो बुखार है, इधर आई, चलिए। आराम से। समर, समर, दवाई का बॉक्स लाना। जी भैया।
ये लीजिए। दादी रूही को बुखार है, मुझे उसे दवाई देने दीजिए। हाँ दे देना, लेकिन ये लड़की मेरे घर के गिलास में पानी नहीं पिएगी और ना ही इस सोफे पर बैठेगी। क्या मतलब दादी? अभी बताती हूँ, उठो उठो। श्यामलाल, श्यामलाल। जी मालकिन। इस लड़की को इस घर में इसकी जगह दिखा दो। एक बार रूही को देख लूं, उसका हाल चाल पूछ लूं तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। फिर मैं वापस चली जाऊंगी। पता नहीं कौन सी जात की है, क्या खून है इस लड़की का। मैं इस लड़की को अपने घर की कोई भी चीज अशुद्ध करने नहीं दूंगी। इस घर में अब वो ही कोना है इसका, वहीं उसके बर्तन हैं, वहीं उसके कपड़े हैं। मेरी नजर में ना ये पहले मेरी बहू थी ना अब है। ये वो लोहा है जिस पर सोने का पानी चढ़ा है, पर सोना नहीं है। कचरे के डब्बे से मिली थी ना ये, तो अब ये उसी तरह भिखारन बन के रहेगी। दादी ये सब क्या है दादी? रूही इस घर की बहू है, कोई अछूत नहीं। आप इसके साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती दादी। बिल्कुल कर सकती हो नहार। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम हमारे घर के नौकरों को भी उनकी जात देखकर रखते हैं। इस अनाथ को तो इसके घर वालों ने धोखे से हमारे माथे मर दिया है। अब अगर इस लड़की को इस घर में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा, वरना ये अपने मायके जा सकती है। शहर की शीशी? अरे शहर की शीशी यहाँ क्या कर रही है? रूही ठीक तो है ना? अब खड़ी क्या हो? जाओ, जाकर अपनी असलियत का स्वागत करो, क्योंकि आज तक तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक भ्रम थी। दादी बस। मुझे मंजूर है दादी जी। रुको, ऊपर कहाँ जा रही हो? दादी जी मेरे सामान। अब तुम ऊपर नहार के कमरे में नहीं रहोगी। दिन हो या रात, तुम घर के इस कोने वाले कमरे में ही रहोगी। श्यामलाल, अब तुम यही कपड़े पहनोगी और यहां रखा हुआ सामान ही इस्तेमाल करोगी। अब खड़ी क्या हो? उठाओ ये सामान।
आ गई तुम्हारी हितैषी। समर, जाके दरवाजा खोलो, उसको भी तो पता चले कि उसकी बहन का क्या हाल है। समर भैया, आप प्लीज जूही को कुछ मत बताइएगा, वो बहुत परेशान हो जाएगी, प्लीज। समर, जाओ। जूही, तुम? अब मेरी बहन कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। रूही भाभी तो अभी घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब कहाँ चली गई? वो पार्टी में उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद ना रूही भाभी अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो उनका मूड ठीक करने के लिए नाहर भैया उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर गए हैं। बाहर घुमाने ले गए? पक्का ना? मतलब नाहर जीजू को उसके गोद लिए होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं भी ना खामखा पता नहीं क्या सोच रही थी। ओके ठीक है, मैं बाद में कॉल कर लूंगी उसे। थैंक यू। यू वेलकम।
थैंक गॉड बुखार नहीं है। अब नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? दादी कहती है कि तेल लगाने से कंपन कम होती है। अब लेकिन आराम करिए, आंखें बंद। नाहर, ये क्या कर रहे हो तुम? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें